निकालेंगे अगली खबर पर जो प्रतापगढ़ से सामने आ रही है। यहाँ पर भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। जिले में अब तक कोरोना के 1120 केसेस सामने आ चुके हैं। 626 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। जिले में कोरोना के 473 एक्टिव केसेस हैं। तो अब तक कोरोना से मौतों का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 21 हो चुका है। तो अपने आप में खौफनाक ये पूरा आंकड़ा, जहां पर 626 लोग अभी तक कोरोना से फिलहाल ठीक हुए हैं। ये अच्छी खबर है, लेकिन मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है और एक्टिव केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। ज्ञानेंद्र मिश्रा प्रतापगढ़ से सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट्स के लिए। ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से न सिर्फ कोई एक जिला या दो जिले, उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से कोरोना के संक्रमण में नजर आ रहा है, रफ्तार लगातार बढ़ रही है। प्रतापगढ़ में आप मौजूद है, क्या कुछ स्थिति फिलहाल वहां पर, क्या काबू में है कोरोना? देखिए, बिल्कुल रंजना, प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ में 1120 के पार ही आंकड़े पहुंच गए हैं और मौतों के आंकड़े की बात करें तो 21 के पार कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। अभी इंस्पेक्टर एसओजी प्रभारी खत्म हुए, स्वाट टीम प्रभारी थे और इतनी बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की देखी गई कि जब वो उनकी कोरोना रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई तो उनको होम आइसोलेट कर दिया गया। उसके बाद जो है जब उनकी हालत बिगड़ने लगी तो उनको जो है प्रतापगढ़ के लालगंज एल1 हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। फिर वहां से और हालत खराब होने लगी तो उनको स्वरूप रानी भेजा गया। फिर उसके बाद प्रशासन की बड़ी लापरवाही दिखी कि वो 2 दिन कोमा में रहे स्वरूप रानी में। स्वरूप रानी वालों ने, डॉक्टरों ने साफ तौर पर कहा कि आप इन्हें या तो लखनऊ ले जाइए या तो फिर दिल्ली के एम्स या मेदांता ले जाइए। तो ये लापरवाही प्रतापगढ़ में लगातार दिखाई दे रही है। जो भी काम केवल दिखाई दे रहे हैं प्रतापगढ़ के प्रशासन की ओर से, वो सिर्फ कागजों पे दिखाई दे रहे हैं। आपके प्रतापगढ़ की डीएम की बात करें डॉक्टर रूपेश कुमार, तो वो कि अभी तक, जब तक इस महामारी ने अपने रूप को अच्छी तरीके से प्रतापगढ़ में जब पसार लिया है, तो वो सिर्फ एक बार प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल में केवल राउंड के लिए गए हैं कि हमारा हॉस्पिटल कैसा है। वो भी तब गए थे जब उनके प्रशासनिक अमला का एक बड़ा अधिकारी एडमिट था, वो थे एडीएम शत्रुघ्न वैश्य। तब वो केवल राउंड के लिए गए थे कि प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल का कैसा रंग रूप है वो देख लिया जाए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है और क्या सुविधाएं हैं। तब वही जाके वो वहां पे जिला अस्पताल का राउंड किए थे। लेकिन आज तक की बात करें तो वो अभी तक जितने भी कोविड वार्ड बनाए गए हैं, आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं या जहां जहां टेस्टिंग होती है, वो उसका आज तक प्रतापगढ़ के डीएम डॉक्टर रूपेश कुमार चेक नहीं करने गए। फिलहाल पुलिस की बात करें तो पुलिस लगातार जो है पूरे पब्लिक को समझाने में का काम करती है, व्यापारियों को समझाने का काम करती है, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही प्रतापगढ़ के व्यापारियों की ही दिखती है। पूरे प्रतापगढ़ में बात करें तो पूरे प्रतापगढ़ में सिर्फ व्यापारी ही सोचे। आज जो प्रतापगढ़ शहर की बात करें तो 50 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन है प्रतापगढ़ में और जब पुलिस की ओर से सख्त निर्देश दिए गए थे कि आप अपने दुकान के सामने गोले बनाकर खड़े कराएंगे कस्टमर को, अपने उनके चेहरे पे मास्क नहीं होगा तो उनको वापस भेजेंगे। लेकिन आज हम आप बात कर रहे हैं, अभी तक की डेट में प्रतापगढ़ की एक लौती दुकान ऐसी नहीं है जहां गोले बनाए गए हों। मेडिकल स्टोर्स को सख्त हिदायत दिए गए थे कि आप अपनी दुकानों के सामने गोले बनाएंगे, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई भी करती है, 188 का मुकदमा भी करती है, चालान भी करती है और जो वहां उनके दुकान के सामने कस्टमर्स रहते हैं उनका भी चालान किया जाता है। जब इतने बड़े स्तर पर लापरवाही सामने आ रही है, जिस तरीके की गाइडलाइंस जारी की गई थी उसको ना तो दुकानदारों द्वारा माना जा रहा है, ना ही आम जनता मान रही है और ना ही प्रशासनिक स्तर पर माना जा रहा है। अधिकारियों से बातचीत हो पाई है क्या? उनके इल्म में है कि इस तरीके की लापरवाहियां चल रही हैं? देखिए, बिल्कुल, अगर प्रतापगढ़ के डीएम की बात करें, वो तो जब से प्रतापगढ़ में कदम रखे हैं, जब उनका ट्रांसफर लखनऊ से प्रतापगढ़ हुआ तो वो सिर्फ 2 बार मीडिया से मिले हैं। मैं आपको डेट भी गिनवा सकता हूं, सिर्फ 2 बार। और महामारी में इन्होंने मीडिया से कांटेक्ट करने का भी नहीं समझा कि महामारी में मीडिया को जो है कांटेक्ट किया जाए। और उसके बाद प्रतापगढ़ की एसपी की बात करें, फिलहाल जो पूर्व एसपी थे वो तो अब जा चुके हैं बागपत के लिए, लेकिन वो लगातार मीडिया से कांटेक्ट में रहे। प्रशासन के एक अधिकारी एडीएम वो लगातार कांटेक्ट में बने रहे। लेकिन सीएमओ और प्रतापगढ़ के डीएम की बात करें तो साफ तौर पे वो जब भी उनसे मीडिया मिलने जाती थी तो सिर्फ एक ही चीज कहते थे कि शासन की ओर से आदेश है, कोई भी बाइट नहीं देना है, कोई मीडिया से रूबरू नहीं होना है। तो शासन के लिए क्या प्रतापगढ़ के लिए केवल ये सख्त आदेश आए थे? प्रतापगढ़ के डीएम साफ तौर पर कहते थे। लेकिन अगर बात करें तो
जितने मरीज हैं लगातार कंप्लेंट्स आ रही हैं, वो चाहे आपका सेंट एंथोनी में कोविड वार्ड बनाया गया हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज बनाया गया हो फिलहाल, और आपका लालगंज L1 हॉस्पिटल चाहे वो जिला अस्पताल हो। जिला अस्पताल में केवल 2 मरीज हैं, जहां पे सबसे ज्यादा मरीज है वहां कोई व्यवस्था नहीं है। जिला अस्पताल में उन्हीं मरीजों को रखा जाता है जो पावरफुल है, जो कद्दावर नेताओं में आते हो, जिनकी पहुंच हो। जिला अस्पताल में सिर्फ वही एडमिट, क्या ये आम पब्लिक के लिए जिला अस्पताल नहीं है? क्योंकि जिला अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं कराई गई हैं, और अगर हो भी जाते हैं बाय द वे, कोई एडमिट भी हो जाता है प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल में, तो उनसे चार्ज वसूले जाते हैं। तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप जो है सीएमओ के ऊपर लग रहे हैं। लेकिन फिलहाल प्रतापगढ़ में जिस तरीके से कोरोना ने 1120 के पार आंकड़े धीरे धीरे अब पहुंच रहे हैं, तो चिंता का सबब बना हुआ है। प्रतापगढ़ की जनता को अब सुध ले लेना चाहिए कि अभी भी समझ जाए, नहीं तो ये कोरोना जैसी महामारी और भी भयानक रंग रूप ले सकती है। जिस तरीके की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जिस तरीके की तस्वीरों का आप जिक्र कर रहे हैं, वो बेहद खौफनाक है। एक तरफ तो कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और दूसरी तरफ असुविधाओं का इतना ज्यादा होना बेहद चिंता का विषय। ऐसे में आम जनता का क्या कुछ कहना है? जब वो अस्पताल में जाते हैं, क्या सही समय पे उनका कम से कम कोरोना टेस्ट तो हो पाता है? हाँ बिल्कुल, देखिए कोरोना टेस्टों की बात करें तो अस्पताल में साफ तौर पे कह दिया जाता है कि आप रूमा हॉस्पिटल जाइए, प्राइवेट सेक्टर भेज देते हैं, ना कि वहां पे टेस्टिंग होती है। जब उनके टेस्ट निगेटिव आ जाती है तो प्रशासन के लोग चैन की सांस लेते हैं, हाँ निगेटिव आ गई भैया, ये निगेटिव थे। और अगर पॉजिटिव की बात करें, अगर पॉजिटिव आ जाती है तो सिर्फ कागजों की लिखा पढ़ी के लिए केवल कहा जाता है कि फला व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव निकला था, उनके पूरे परिवार को, उनके आसपास पड़ोस का टेस्ट किया गया, एक प्रेस रिलीज भेज के, और वाहवाही लूटते हैं कि हमने फला व्यक्ति के यहाँ टेस्ट हुआ तो उस पूरे इलाके को हमने कोरोना टेस्ट कराया जिसमें फला व्यक्ति इतने। तो ये केवल सीएमओ जो है केवल कागजों पे रह रहे हैं, धरातल पे नहीं आए हैं। 15 अगस्त की बात करें तो 15 अगस्त में स्वास्थ्य विभाग ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो है जागरूकता फैलाई। 5 व्यक्तियों को लेके एक गाड़ी में बैठा के पूरे शहर में भ्रमण कराया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, महामारी जैसी चल रही है, आप लोग थोड़ा दूरी बना के रखें। ये ऐसे जागरूक फैला रहे हैं। प्रतापगढ़ के चौक घंटाघर में स्पीकर्स लगे हुए हैं, लगातार अनाउंसमेंट हो रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत धीमे धीमे कि अगर वहां कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो सिर्फ उस स्पीकर के नीचे जो खड़ा रहेगा उसी को सुनाई देगा, पूरे शहर में नहीं सुनाई देगा। हाँ, और बात करते हैं कि और इलाकों की बात करें, हम आपको बता दें सेंट एंथोनी जो है, जो कि कोविड वार्ड बनाया गया है, वहां का आलम ये है कि कोरोना मरीज लगातार जो है प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे पंखा लगवा दिया जाए। कुछ कमरों में पंखे हैं, कुछ कमरों में पंखे नहीं है। खाने की बात करें तो परिवार के लोग जो है उनका लंच, डिनर और नाश्ता लेके जाते हैं। ये सुविधाएं दी गई हैं प्रतापगढ़ प्रशासन की ओर से, ये सुविधाएं सारी मुहैया करवाई जा रही है कोरोना मरीजों को। बिल्कुल, लगातार आरोप लग रहे हैं। ये पूरा मामला, क्योंकि जिस तरीके से दावे तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर सच्चाई आप मौजूद हैं और आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा भी